आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। टैबलेट के उपयोग के संबंध में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों का यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्टार्स योजना के अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यालय के शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। टैबलेट का शैक्षणिक कार्य में समुचित एवं प्रभावी उपयोग हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों को टैबलेट के उपयोग के संबंध में संकुल स्तर पर 3 चरणों में प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा। तो आज प्रथम चरण के प्रशिक्षण के लिए आप नवंबर माह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज आपका प्रशिक्षण है, इसमें कई चरण हैं। तो आपका जो पहला चरण हमने आपको बता दिया है, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्स योजना के अंतर्गत टैबलेट के उपयोग के संबंध में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब उसका एक प्रथम चरण है। प्रशिक्षण के बिंदु हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं रूपरेखा जो कि 30 मिनट का है। टैबलेट का परिचय एवं शिक्षा में उपयोग, यह है 30 मिनट में इसको समझाया जाएगा। विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को इंटरनेट पर कैसे एक्सप्लोर करते हैं, इमेज कैसे खोजते हैं, टेक्स्ट कैसे खोजते हैं, वीडियो कैसे खोजते हैं, यह 1 घंटे का सेशन रहेगा आपका। फिर शिक्षक के द्वारा डिजिटल कंटेंट का विकास करना है, कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट माने डॉक्यूमेंट कैसे लिख सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, पीपीटी फल कैसे बना सकते हैं, यह आपका 2 घंटे का रहेगा। यह एमटी के लिए है और आपके लिए भी है। विभिन्न उपयोगी ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेस कौन कौन हैं, इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह 30 मिनट का रहेगा। QR कोड एम्बेडेड बुक्स जो होती हैं उनको हम कैसे देखेंगे, तो यह भी आपका जो सेशन है 30 मिनट का रहने वाला है। प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है और इसकी रूपरेखा बहुत जरूरी है। कोई भी कार्यक्रम है उसको हम जब शुरुआत करते हैं तो रूपरेखा का होना शुरुआत में बहुत जरूरी है, तभी पूरी कक्षा जो है आपकी रोचक बनेगी, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि विभिन्न ऑडियो विजुअल संसाधनों जैसे वीडियो लेसन डिजिटल कंटेंट के उपयोग से सीखना और सिखाना ज़्यादा प्रभावी और स्थायी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विभिन्न ऑडियो विजुअल संसाधन हैं उनमें आपका है वीडियो लेसन। तो इस वीडियो लेसन के डिजिटल कंटेंट के उपयोग से यदि हम खुद सीखते हैं और सिखाते हैं तो वह ज़्यादा प्रभावी और स्थायी होता है। रोचक एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए टेक्नोलॉजी माने प्रौद्योगिकी यथा वीडियो लेसन डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत सभी शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। शिक्षण में टैबलेट का उपयोग मुख्यतः निम्न प्रकार से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? शिक्षक के द्वारा अपने विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, रेफरेंस मटेरियल इत्यादि को इंटरनेट पर एक्सप्लोर करना। अपने विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी शिक्षक चाहते हैं तो इंटरनेट पर एक्सप्लोर करना। कैसे एक्सप्लोर करेंगे? खोजबीन करेंगे। विषय के ज्ञान को अधिक समृद्ध करना तथा नवीन जानकारी खोज से स्वयं को अपडेट रखने में। अब जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, समय समय पर जो आंकड़े हैं बदलते रहते हैं, तो नवीन खोजें से स्वयं को अपडेट भी करना चाहिए। और दूसरा उपयोग जो है मुख्यतः क्या है? विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप। अब अपना जो पूरा मध्य प्रदेश है या पूरा देश है विविधताओं से भरा देश है। थोड़ा दूर चलते हैं तो भाषाएं बदल जाती हैं, तो विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप स्थानीय स्तर पर डिजिटल कंटेंट का विकास करना, इस टैबलेट के उपयोग से हमें सीखना है और डिजिटल कंटेंट बनाना है। उक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षकों को टैबलेट प्रशिक्षण
कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा है कि इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षक डिजिटल कंटेंट के अध्ययन, कक्षा शिक्षण में टैबलेट का समुचित उपयोग कर सकेंगे। टैबलेट का शैक्षणिक कार्य में उपयोग के संबंध में शिक्षकों को संकुल स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित किया जाए। यह एमटी के लिए है। अब है टैबलेट का परिचय एवं शिक्षा में उपयोग। टैबलेट क्या है और इसका शिक्षा में उपयोग क्या है। टैबलेट से परिचय। आज के इस डिजिटल युग में शिक्षकों को किसी विषय वस्तु टॉपिक से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एवं जिज्ञासा के लिए, रेफरेंस सामग्री को प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन रिसोर्सेस लेक्चर को एक्सेस करने के लिए आवश्यकता महसूस होती है। यहाँ आपने क्या जाना, आज के इस डिजिटल युग में शिक्षकों को किसी विषय वस्तु टॉपिक से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, जिज्ञासा है यदि और रेफरेंस सामग्री को प्राप्त करना है, विभिन्न ऑनलाइन रिसोर्सेस लेक्चर को यदि एक्सेस करना है और उसकी आवश्यकता है तो क्या कर सकते हैं, जिसके लिए शासन के द्वारा टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षकों में विषय की समृद्ध जानकारी एवं ज्ञान होने से शिक्षक विषय के अध्यापन को बेहतर एवं इनोवेटिव माने अभिनव माने नवाचार तरीके से संपादित करने में सक्षम होते हैं, जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को होता है। सीधी सी बात है, हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसका मेन उद्देश्य विद्यार्थियों को लाभ कैसे पहुंचे। तो हमें कोई काम करना है, उसमें कुछ नया तरीका लाना है, उसको इनोवेटिव बनाना है, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। टैबलेट के उपयोग से शिक्षण और डिजिटल लर्निंग को सरल और प्रभावी बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए, सरल प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को टैबलेट की क्षमताओं एवं फीचर्स की जानकारी होना आवश्यक है। यदि इस क्षमताओं और फीचर्स की जानकारी पता नहीं है तो टैबलेट का हम समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे हम इसमें उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। आइए हम टैबलेट के परिचय से रूबरू होते हैं। ये टैबलेट क्या है। टैबलेट एक मोबाइल जैसी डिवाइस है जिसकी जो स्क्रीन होती है मोबाइल की तुलना में बड़ी होती है। टैबलेट में मोबाइल के समान ही ऐप काम करते हैं और उसमें फीचर्स उपलब्ध रहते हैं। इसकी बड़ी स्क्रीन का उपयोग कंटेंट देखने के लिए अधिक सुविधाजनक होता है और आंखों के लिए हितकारी होता है, लाभकारी होता है। जो मोबाइल का उपयोग है वही टैबलेट का उपयोग है, तो आपको सेम कार्य मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट काम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट यानी कि फाइल प्रबंधन। डिजिटल रिसोर्सेस यथा डॉक्यूमेंट, वीडियो, लेक्चर को ऑनलाइन एक्सेस करने के अतिरिक्त उन्हें टैबलेट में उपलब्ध मेमोरी कार्ड में या एसडी कार्ड में सेव किया जा सकता है, जिससे इंटरनेट की अनुपलब्धता की स्थिति में डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ये आना चाहिए। यदि स्कूल में गए वहाँ टावर नहीं आते हैं, नेटवर्क नहीं आते हैं, तो सेव की हुई जानकारी को हम ऑफलाइन देख सकते हैं। टैबलेट की मेमोरी में विभिन्न डाटा को सेव किया जा सकता है। अतिरिक्त स्पेस के लिए हम इसमें एक एसडी कार्ड जो है वो भी लगा सकते हैं। फिर है आपका इंटरनेट ब्राउजिंग एवं ईमेल, माने इंटरनेट पर ब्राउज करना। अब ब्राउज करने के कई सारे ऐप हैं। टैबलेट पर इंटरनेट के माध्यम से विषय से संबंधित ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, वीडियो, लेक्चर का शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। कैसे? ब्राउजिंग के द्वारा, खोज के द्वारा। डॉक्यूमेंट, वीडियो, लेक्चर को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं और मंगा भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए। फिर है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? टैबलेट के जरिए गूगल स्लाइड पर प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है। माने एक ऐप होता है गूगल स्लाइड, उस पर आप पीपीटी बना सकते हैं और प्रोजेक्टर के द्वारा बड़ी स्क्रीन पर उसको चला सकते हैं।
टैबलेट में उपलब्ध कास्टिंग फीचर्स का उपयोग करके, जिसको हम स्क्रीन मिररिंग भी कहते हैं, तो इसका उपयोग करके आप टैबलेट में उपलब्ध प्रेजेंटेशन को बड़ी डिस्प्ले, जैसे स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर है, उस पर हम दिखा सकते हैं। फिर है आपका डिजिटल हैंडराइटिंग और कीबोर्ड माउस सपोर्ट। आपके जो टैबलेट हैं इनमें हम डिजिटल हैंडराइटिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड जोड़ सकते हैं और माउस उसमें लगा सकते हैं। किन्हीं टैबलेट में एडवांस फीचर में स्टाइलस पेन या डिजिटल पेन का उपयोग करके भी नोट्स बनाए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। ओटीजी केबल के माध्यम से टैबलेट में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? ओटीजी केबल के द्वारा। कीबोर्ड अटैच करने पर टाइपिंग तेज हो जाती है, आसान हो जाती है, आंखों को लाभ होता है और कंप्यूटर के समान हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। फिर है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो ऐप की सहायता से शब्दों का उच्चारण, पैराग्राफ रीडिंग, कहानी इत्यादि की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। टैबलेट में उपलब्ध कैमरा ऐप, इसके अंतर्गत आप वीडियो फीचर का उपयोग करके वीडियो बना सकते हैं और बहुत आसानी से वीडियो ये बना सकते हैं। फिर है आपका क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग। ये क्या है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस जैसे गूगल ड्राइव, आप सभी जानते हैं, का उपयोग कर आप अपने डॉक्यूमेंट और फाइलों को कहीं से भी एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर गए, हमें किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, यदि आपने उसे गूगल ड्राइव पर सेव किया है तो आप कहीं भी पासवर्ड का यूज करके इसको कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का वन है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आता है। तो ये दो ऐप जो अच्छे हैं, इनका उपयोग जो है सभी लोग करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव भी उपयोग किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग क्या है? ऐसी मल्टी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये मल्टीटास्किंग भी इसी प्रकार से है। कई टैबलेट जो होते हैं मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं, सभी नहीं लेकिन कई करते हैं, कुछ करते हैं, जिससे आप एक साथ कई ऐप्स खोल सकते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं और एक समय कई काम कर सकते हैं। एक तरफ आप वीडियो देख रहे हैं या एक तरफ आप किताब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और दाहिनी तरफ आप नोट्स बना सकते हैं। मल्टीटास्किंग के अंतर्गत आता है। फिर है आपका सुरक्षा और गोपनीयता। टैबलेट पर सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आप लॉक लगा सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन का, फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं, स्कैनर, एनक्रिप्शन जैसी सुविधाएं भी इसमें मौजूद रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। टैबलेट का शिक्षा और शिक्षण में उपयोग। शिक्षा में डेस्कटॉप के अतिरिक्त, माने कंप्यूटर के अतिरिक्त, टैबलेट का उपयोग शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। डेस्कटॉप तो ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप के अतिरिक्त जो अपना टैबलेट है, इसका उपयोग हम शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। टैबलेट की विशेषता है कि यह पोर्टेबल होता है, माने उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। शिक्षक कक्षा के बाहर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। शिक्षकों के लिए भी शैक्षिक संसाधन और सामग्री तक पहुंच आसान हो जाती है। वे डिजिटल कंटेंट को कहीं भी पढ़ सकते हैं। देखो, अब जो किताबें हैं वो पूरी तो कहीं ले जा नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं और कक्षा के लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं। कहीं बैठे हैं, मन हो रहा है, कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं, तो हम टैबलेट में जो है डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टैबलेट के कुछ प्रमुख उपयोग निम्न प्रकार से हो सकते हैं। शिक्षण सामग्री की आसान उपलब्धता। टैबलेट पर विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री जैसे ई बुक्स, वीडियो, पीडीएफ फाइलें और ऑडियो सामग्री आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। इंटरएक्टिव लर्निंग। इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तरी, पहेली, क्विज और वर्चुअल लैब शिक्षा को व्यावहारिक और रुचिकर बनाते हैं। प्रभावी संचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। टैबलेट के माध्यम से छात्र और शिक्षक
ईमेल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते कई प्रकार के, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इसके जरिए लगातार संपर्क में रह सकते हैं। कोरोना टाइम में हमने देखा भी है। डिजिटल कौशल का विकास, तो टाइपिंग सीख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च करना सीख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और डाटा संग्रहण जैसे कौशल सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? टाइपिंग, इंटरनेट पर सर्च और डाटा संग्रहण जैसे कौशल सीख सकते हैं। मल्टीमीडिया शिक्षण, मल्टीमीडिया सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो और चित्रों का उपयोग करके जटिल अवधारणाएं होती हैं, तो जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद मिलती है। किससे? मल्टीमीडिया शिक्षण से। अब इससे क्या कुछ पर्यावरणीय लाभ है टैबलेट से? तो बिल्कुल हर तरीके से सोचना पड़ता है। पर्यावरणीय लाभ, डिजिटल नोट्स बना लो, या डिजिटल नोट्स हमारे पास आ जाते हैं, और ई बुक्स के माध्यम से शैक्षिक सामग्री का यदि वितरण किया जाए कुछ हद तक, वह अधिक टिकाऊ है। टैबलेट के उपयोग से कागज़ की खपत जो है कम होती है। जब कागज़ की खपत होगी तो पेड़ कम कटेंगे और पर्यावरण के लिए यह लाभदायक होगा। हमको ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि पेड़ पौधे नहीं कटेंगे। शिक्षक के लिए टैबलेट की अनुपयोगिता क्या क्या हो सकती हैं? विषय पुस्तकों को पीडीएफ, विषय पुस्तकों की जो पीडीएफ होती है उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सेव किया जा सकता है, जिसे वह कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आज चुनाव का प्रशिक्षण है, आज हमें ये लेक्चर पढ़ाना है, तो उसको अपन घर पे ही पहले ही उसको डाउनलोड करके सेव कर लें और वहाँ बड़ी आसानी से देखें। शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार टैबलेट में विषय से संबंधित फोल्डर्स बना सकते हैं। आप फोल्डर्स बनाना जानते ही हैं। इन फोल्डर्स में चैप्टर से संबंधित इमेज भी सेव कर सकते हैं, वीडियोज़ को डाउनलोड कर सेव रख सकते हैं। अब बहुत सारी सामग्री हो जाती है तो आपको खोजबीन करने में दिक्कत आती है, तो आप उसके फोल्डर्स भी बना सकते हैं। रेफरेंस बुक मटेरियल को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रश्न बैंक का निर्माण कर सकते हैं, बोर्ड कक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से सैंपल पेपर उनको सेव कर सकते हैं। डिजिटल सामग्री को जो आपके पास है या आपने कहीं से मंगाई है तो आप किसी को व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। शिक्षक डिजिटल फॉर्म में असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट हैं और अन्य शैक्षिक डॉक्यूमेंट को बिना कागज खर्च किए भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक सामग्री का डिजिटलीकरण से पर्यावरण पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐप्स जैसे वन नोट है, कीप नोट्स है का उपयोग करके बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं, उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं और काफ़ी ये आसान कार्य होता है। तो आपने जाना कि टैबलेट का हम किस किस रूप में उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई है।